हम स्टार्ट करेंगे श्रेणी एलसीआर परिपथ। कौन सा परिपथ? श्रेणी एलसीआर परिपथ। एल का मतलब लक्ष्मीचंद। हाँ भाई लक्ष्मीचंद। ये एल कौन है रे? अरे एल का मतलब प्रेरक, सी का मतलब संधारित्र, आर का मतलब प्रतिरोध। ये ध्यान रखना। इसमें इस सर्किट में कितने डिवाइस लगी होंगी? 3। तो ध्यान से देखेंगे ये कौन है भाई? V बराबर आ जाएगा Vm साइन ओमेगा टी। समझ में आ रही बात? अब कुछ नोटेशन है उनको याद रखना है। देखो देखो, इसके अंदर भी अधिकतम धारा बहेगी, इसके अंदर भी अधिकतम वोल्टेज आएगा, इसके अंदर भी अधिकतम धारा आएगी, अधिकतम वोल्टेज आएगा। पहले तो एक बात बताओ, श्रेणी क्रम में समान कौन रहेगा, धारा या वोल्टेज? हो गया ना झिंगा लाला? श्रेणी क्रम में सभी के अंदर धारा का मान समान रहता है, वोल्टेज का मान अलग अलग आता है अगर उनके प्रतिरोध क्या है तो अलग अलग। अरे भले आदमी हो, ये भूल गए क्या तुम? ये क्या रहे हो रे तुम? अरे सो रहे हो तुम, मेरे को लग रहा है। 12 वोल्ट की बैटरी लगाई थी, इधर से प्रतिरोध में से धारा नहीं, बैटरी में से धारा निकलती है, धारा यहां आ जाएगी। 3 रास्ते आएंगे, तो 3 रास्ते, अगर ये रास्ता इसका प्रतिरोध कम है तो सबसे ज्यादा धारा इधर जाएगी, इसका प्रतिरोध ज्यादा है तो इसमें धारा एंटर करेगी नहीं, कम करेगी, और इसका प्रतिरोध सबसे कम तो सबसे धारा इधर से जाएगी। तो धारा अलग अलग होती है इसमें। कौन से परिपथ में? समांतर क्रम में। और तीनों एक ही, तीनों बैटरी से जुड़ रहे हैं भैया, तो बैटरी का विभवांतर प्रतिरोध का विभवांतर। तो श्रेणी क्रम में धारा अलग अलग नहीं होती है। कौन अलग अलग होता है? कौन अलग अलग होता है? विभवांतर। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अपने को करना क्या है इसके अंदर? सबसे पहली बात तो देखो मैं क्या मान रहा हूं, 4-5 नोटेशन है ये अपने को याद रखने। Im है धारा का अधिकतम मान, धारा का अधिकतम मान सभी में समान, सभी में समान। सर ये कैसे लिख दिया? अभी अभी बताया, हम जानते हैं, कुछ नहीं जानते। अब मैं नोटेशन देखो, आपसे पहले जो था ना, पहले मैंने सबके अंदर Vm को Vm ही लिखा, Im को मैंने Im ही लिखा, क्योंकि सब अकेले अकेले थे, कंफ्यूजन की कोई स्थिति नहीं आ रही थी। अब हो सकता है इसमें वोल्टेज अलग हो, इसमें वोल्टेज अलग हो, इसमें वोल्टेज अलग हो, तो सर अलग अलग है तो फिर अलग अलग ही चिन्ह बनाने पड़ेंगे, नहीं बनाना पड़ेगा? तो मैं क्या लिख रहा हूं ध्यान से देखेंगे, चिन्हों में कुछ परिवर्तन है, छोटे मोटे परिवर्तन है, आराम आराम से देखते रहेंगे। VMR कौन है? प्रतिरोध में, प्रतिरोध तब पर अधिकतम वोल्टता। ठीक है क्या भाई? अधिकतम वोल्टता VMR। समझ में आया कुछ? VML प्रेरक पर अधिकतम वोल्टता। VMC संधारित्र पर अधिकतम वोल्टता। आ रही बात समझ में? नहीं आया? फेजर आरेख बनाना होगा सबसे पहले। क्या बनाना होगा? फेजर आरेख। क्लियर है? अब एक चीज ध्यान रखो, इस पर जो होगा ना, इस पर कौन है ये? प्रतिरोध पर वोल्टेज और धारा समान कला में होते हैं, धारा और वोल्टेज समान कला में, ऑलरेडी बना चुका हूं। ठीक है?
इसके लिए एक छोटा सा डायग्राम मैं यही बना रहा हूं, और ये फेजर डायग्राम टाइप ही है। इसका देखो इधर, इसकी धारा अगर आप देखो, वोल्टेज को अगर आप इधर मान रहे हो तो ये है VMR और यही है IM। सेम कलम है। अरे होता तो ऐसा था ये, लेकिन घुमाकर सीधा कर दिया डायग्राम ऐसे। हैं दोनों एक ही कला में। इसमें कौन होगा इसमें? अब धारा देखो, धारा को सब के अंदर समान रखना है, तो सबकी धारा ये रही। बोलो ये धारा है? नहीं है धारा। तो धारा तो सब में समान है, तो धारा सब में समान बना दी पहले। अब इसके अंदर धारा पीछे चलती है किससे? वोल्टता से। तो डायग्राम में क्या जगह थोड़ी कम है, तो मैं नीचे बना रहा हूं, देखो ऐसे थोड़ा सा नीचे बना देता हूं ना। समझ में आ रहा है? ये कौन है भाई? धारा। और ये किसकी धारा? सर आप इनको अलग अलग क्यों नहीं कर रहे? इनको तो कर दिया आपने अलग अलग। धारा समान रहती है, वोल्टेज समान रहता है। वोल्टेज का चिन्ह बदल दिया। धारा समान और समान कला में, जैसी धारा इसमें वैसी धारा इसमें, वैसी धारा इसमें, सब में समान। तो इसीलिए मैंने धारा का तीर सब में समान बनाया है। नहीं आया समझ में? अब मैं वोल्टेज को चेंज करूंगा। मेरे को पता है प्रेरक के अंदर धारा पीछे चलती है, किससे? वोल्टेज से। अब पीछे चलती है तो भाई वोल्टेज को किधर बनाऊं कि धारा पीछे दिखे? ऊपर। नहीं आया समझ में? 90 डिग्री पर। बोलो ऐसे बनाऊंगा क्या? गलत है। अपने को ये मैंने बताया था, ये सारे कैसे चलते हुए मानने? एंटी क्लॉकवाइज। ये लाइन आगे मानी जाती है, ये लाइन पीछे मानी जाती है। तो अगर ये लाइन आगे है, ये लाइन देखो, ये लाइन और ये लाइन में से आगे कौन? ये वाली लाइन। तो ये तो धारा आगे हो गई। गलत हो गया? सही करो। तो सही कैसे करेंगे इसको? ये वाला जो तीर जो नीचे बनाया है किधर बनाऊंगा? ऊपर की ओर। नहीं समझ में आया? ये किस में वोल्टेज है? प्रेरक में। तो मैं इसको लिख दूंगा VML। अरे अधिकतम के अंदर ही बनाते हैं फेजर, तो अधिकतम की बात कर रहे हैं। ये कौन है भाई? धारा। संधारित्र में धारा। अब संधारित्र में धारा आगे चलती है, नीचे में। ये तीनों किसको समझ में नहीं आया? डायग्राम है कोई ऐसा? समझ में आ रहा है? अब मैं तीनों को कंबाइंड कर करके क्या बना दूंगा? एक फेजर आरेख। अब ध्यान से देखियो हो क्या रहा है इधर। तीनों को अब अपने को अलग अलग फेजर नहीं बनाने होते हैं, फेजर बनेगा एक। समझ में आ रहा है? इन तीनों का एक बनाना है। और एक चीज और ध्यान से समझ लीजिए, उसके अंदर ध्यान से देखो, V बराबर होता था VM साइन ओमेगा टी प्रतिरोध के अंदर, और I बराबर आता था IM साइन ओमेगा टी। ठीक है? कौन सा वाला? ये। इसके लिए तो पीछे वाला याद होना चाहिए। आता है? बताओ प्रेरक में कौन आगे चलता है? विद्युत धारा आगे चलती है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि रोज पढ़ा करो घर जाकर। प्रेरक के अंदर धारा पीछे चलती है, वोल्टेज आगे चलता है। तो ये धारा पीछे, वोल्टेज आगे, इसको आगे बोलते हैं। ऐसे चल, जो इधर आगे चलता है उसको आगे बोलते हैं, क्योंकि ये सारे कैसे घुमाए जाते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज नहीं घुमाना है, इतना टाइम लगाओगे तो कैसे होगा ना। और ये कैपेसिटर के अंदर, कैपेसिटर में करंट आगे चलता है, वोल्टेज पीछे चलता है। वोल्टेज को पीछे बना दिया, करंट को आगे बना दिया। समझ में आया? और एक चीज और ध्यान रखनी है हमेशा, वोल्टेज सेम वोल्टेज आता है प्रतिरोध में। प्रतिरोध के अंदर वोल्टेज और करंट सेम कला में होते हैं कि नहीं होते हैं? तो और यही तुल्य प्रतिरोध होता है जो इसके अंदर लगाया जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये ध्यान रखना। अब ध्यान से देखो, मैं इनका बना रहा हूं कौन सा आरेख? फेजर आरेख। फेजर आरेख को ध्यान से देखेंगे। अब आपको दिमाग में होना चाहिए ये सब। ये है कौन सा अक्ष?
एक्स अक्स, ये है कौन सा अक्स? वाई अक्स। ठीक है, v बराबर वी एम साइन ओमेगा टी है क्या? तो मैंने क्या किया, देखो ये मैंने बना दिया कि ये जो आ रहा है ना, ये है हमारा वी एम आर, नहीं है? और ये है वी एम आर और यही है आई एम। ठीक है, अब किसकी वोल्टता आगे चलेगी? इधर की वोल्टता किसकी आएगी? और इसके जस्ट पीछे किसकी वोल्टता आएगी? तो ये है VML, ये है VMC। धारा समान, धारा सबकी हो ही गई। आइए, नहीं आया समझ में? क्लियर हो गया? तो अगर VML और VMC में से कौन ज्यादा हो? VML। अब देखो ध्यान से, ये दो सदिश विपरीत सदिश है कि नहीं है? अब विपरीत सदिशों में से जिंदा वो बचता है जो ज्यादा होता है। अगर किसी वस्तु पर इधर बल हो 10 न्यूटन का, इधर बल हो 5 न्यूटन का, तो जिंदा रहेगा 5 न्यूटन इधर। नहीं आ रहा? तो मैं मान करके चल रहा हूं कि VML जो है वो ज्यादा है और VMC कम है। समझ में आई कि नहीं बात? क्लियर है? तो मैं क्या कर दूंगा, अब ये डायग्राम देखो दो तरह से बनाया जाता है। कितने तरह से बनाया जाता है? दो तरह से। ये डायग्राम एक तो बनाया जाता है, ऐसे भी बनाते हैं, इधर लिख देंगे VMR, इधर लिख देंगे VML, इधर लिख देंगे VMC। ठीक है, अब देखो ये जो है मैं डॉटेड लाइन से बना रहा हूं, ये वाला क्यों बना रहा हूं मैं डॉटेड लाइन से? क्योंकि ये कम है तो ये जिंदा नहीं बचेगा। ठीक है, और अब जिंदा जो बचेगा वो इधर कितना बचेगा? अगर इसको और इसको घटाओगे तो ये बचेगा कितना? ये बचेगा VML माइनस VMC, ये जो जिंदा रहेगा। ठीक है, और मैं मान लेता हूं कि इन दोनों का परिणामी यहां आ जाता है। सदिश मानो इनको एक तरह से, समझ में आ रहा है? और इनका परिणामी यहां आ जाता है, तो इस परिणामी को बोलेंगे VMLCR, संपूर्ण LCR परिपथ का अधिकतम तुल्य प्रतिरोध, तुल्य विभवांतर, सॉरी क्या है ये? तुल्य विभवांतर। समझ में आया? और मैं मान लेता हूं कि ये VMR से कितने कोण पर आता है? 5 पर। समझ में आई बात? तो अब इसके अंदर देखो, यहां पर एक देखिए ये वाली वैल्यू, आप इस त्रिभुज के अंदर ध्यान से देखो, मैं यही डिनोट कर देता हूं इसको, है ना? अब बताओ, आप tan phi लिख सकते हो इसमें? लिख सकते हो? इस त्रिभुज के अंदर tan phi लिख सकते हो? तो आ जाएगा tan थीटा बराबर tan phi बराबर लंब बटे आधार। लंब कौन है? ये कौन है? ये VML माइनस VMC, और आधार में कौन आएगा? VMR। तो समझ में आया? तो ये मेरे पास में किसकी वैल्यू आ गई? tan phi की वैल्यू। tan phi आ जाएगा लंब बटे आधार, VML माइनस VMC बटे में लिख देंगे VMR। समझ में आई कि नहीं बात? क्लियर है? अब यहां से देखो V बराबर हो जाएगा, V बराबर क्या लिखोगे? मैं क्या लिखूंगा ध्यान से देखना। ये समझ में आ गया कहां से निकाला है मैंने? अभी धीरे धीरे बहुत सारी चीजें इकट्ठी होती जाएंगी। एक एक डायग्राम इंपॉर्टेंट है। इस डायग्राम को पहले ऐसा बनाते हैं, फिर घुमा करके ऐसा बना देंगे। ये रोटेट किया हुआ है, ध्यान से देखो, यही डायग्राम रोटेट किया हुआ है थोड़ा सा ऐसे। मैं फेजर में बनाऊंगा इसको, लास्ट में बना दूंगा फेजर आ रहा है, अभी नहीं बनाना। अभी मैंने ये डायग्राम बना दिया है। ठीक है, ये डायग्राम बनाने के बाद में मैंने ये निकाल दिया tan phi। सर फाई क्या है? फाई कौन है एक्चुअल में? फाई है परिणामी वोल्टता, और IM के बीच में कौन नहीं है? IM है धारा,
और VMLCR परिणामी वोल्ट था, और परिणामी वोल्ट था तो आपको पता ही है आपने कितना परिणामी वोल्टेज लगाया है इसके ऊपर, कितना लगाया भाई, V बराबर VM साइन ओमेगा टी। तो ये वही होता है, ये VMLCR वही होता है जो ये होता है, समझ में आया, ये वही होता है, ये ध्यान रखना। तो कुल मिलाकर ये तो है परिणामी वोल्टेज, ये तो है परिणामी वोल्टेज जो आपने लगाया है, V बराबर VM साइन ओमेगा टी। क्लियर है। और ये समीकरण किसका आया, ये कौन आया, IM। अब आप मुझे देख करके बताओ कि परिणामी वोल्टेज और धारा में से आगे कौन पीछे कौन, आगे कौन पीछे कौन, वोल्टेज आगे धारा पीछे। समझ में आया, समझ में आई कि नहीं बात। अब अपने को इसमें यही करना है बस, वोल्टेज में से कितना कोण घटा दो, फाई, वो किसका एंगल आ जाएगा, धारा का एंगल। अब इसमें जो है ना, इसमें क्या है कि π/2 नहीं होता है, उसमें तो सब में फाई का मान, एक में प्लस का π/2, एक में माइनस का π/2। अब इसमें जो है हम रैंडमली कोई भी समीकरण मान लेंगे कि माना धारा का मान कितना निकल कर आता है, माना धारा का मान, मैं यहां नीचे लिख रहा हूं, एक ऊपर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, मैं नीचे की तरफ लिखता जा रहा हूं, है ना, ये आगे लिखेंगे। मैं मान रहा हूं माना धारा का मान, बताओ क्या आएगा इसमें, I बराबर IM साइन, अब बताओ ओमेगा टी प्लस फाइव लिखूंगा -5 लिखूं, -5, समझ में आया। तो धारा का मान आ जाएगा ओमेगा टी -5। अब इसमें देखो फाई का मान पहले तो π/2 होता था, लेकिन यहां फाई का मान इस सूत्र से निकाला जाएगा, समझ में आया, फाई का मान इस सूत्र से निकाला जाएगा। क्लियर हो गई बात। अब आप आगे देखो मैं क्या लिख सकता हूं, इसको ध्यान से देखिए, इनको एक एक लाइन को लिखते चलेंगे, मैं अभी लिखवा नहीं रहा हूं कुछ भी। इधर देखो, आप देखो ध्यान से, VML को क्या लिख दूं मैं, V बराबर होता है I इंटू R, ओम का नियम नहीं होता, ये अधिकतम वोल्टेज है क्या प्रेरक पर, तो अधिकतम वोल्टेज का मतलब V = IR, IR का मतलब IM, और R तो R होता ही नहीं है, प्रेरक का XL होता है, तो ये आ जाएगा VML बराबर IM इंटू XL। बोलो किसको समझ में नहीं आया, ये नहीं आया, V बराबर ऐसे लिखूंगा मैं, VMC बराबर XC। क्लियर है। VMR बराबर, क्लियर है। अब इसी तरह देखो, ये सारी वैल्यू इस सूत्र में रखो, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 2 के सारे मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 के मान 1 में रखने पर, किस में रखने पर, 1 में रखने पर मेरे पास में वैल्यू आएगी tan φ बराबर, ध्यान से देखो, tan φ मेरे पास में आ जाएगा IM इंटू XL माइनस IM इंटू XC बटे IM इंटू R। ऊपर भी IM कॉमन ले लो, नीचे भी IM कॉमन ले लो, तो यह आ जाएगा tan φ बराबर XL माइनस XC अपॉन R। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, पहले वाला भी और बाद वाला भी, फाई निकालने का काम आएगा। क्या निकालने का काम आएगा, फाई निकालने का काम आएगा। ठीक है, इसको देख करके बनाया जाता है, ये तो था वोल्ट था, वो तो ऊपर जो बनाया था वो तो था वोल्टताओं का आरेख। अब बनता है जिसको कहते हैं प्रतिबाधा आरेख। कौन सा आरेख बनता है, प्रतिबाधा आरेख। प्रतिबाधा आरेख में कौन नहीं दर्शाई जाती, वोल्टताएं, सिर्फ क्या दर्शाई जाती है, प्रतिबाधाएं। अब सर ये कौन सा आरेख होता है, हमने पहले तो वोल्टताओं का बनाया था, वोल्टताओं का याद है क्या, ये कौन सा था, VML माइनस VMC बटे VMR VMLCR फाई, ये किसका ग्राफ था, वोल्ट आरेख। अब बनाएंगे फेजर आरेख, समझ में आया, तो फेजर नहीं प्रतिबाधा आरेख। अब ध्यान से देखो, ये कुछ ऐसा आएगा,
इसमें आपको देखो tan फाई, ये फाई होता है, ये फाई होता है, होता है। तो अगर ये फाई होता है तो फिर ये कौन होगा भाई? ये वाली लाइन बताओ, ये वाली लाइन। इसमें वोल्टेज नहीं होना, इसमें ये होना, देखो XL माइनस XC R tan फाई। VML माइनस VMC की जगह लिख दिया XL माइनस XC, VMR की जगह लिख दिया R, वोल्टेज हटा दिया, प्रतिरोध ले लिया। तो प्रतिरोधों को लेने से जो आरेख बनेगा उसको कहेंगे प्रतिबाधा आरेख। अब जैसे वहां VMLCR लिखा था, यहां लिखते हैं प्रतिबाधा। प्रतिबाधा को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Z से। ये परिपथ की तुल्य प्रतिबाधा आएगी। इसकी जगह पहले कौन हुआ करता था, याद करो। इसकी जगह पहले हुआ करता था परिपथ का तुल्य विभवांतर। VMLCR का मतलब होता है LCR श्रेणी परिपथ का अधिकतम तुल्य विभवांतर। M का मतलब अधिकतम भी होता है, समझ में आया। अब इसकी जगह हट जाएगा। अब हम विभवांतर में ग्राफ बना ही नहीं, हम तो प्रतिरोधों का ग्राफ बना रहे हैं। तो ये वाली लाइन अब प्रतिरोधों का रिजल्टेंट देगी, परिणामी देगी। और पूरे LCR परिपथ का जो प्रतिरोधों का परिणामी होता है उसको कहा जाता है प्रतिबाधा। और इसीलिए इस ग्राफ को बोलते हैं कौन सा ग्राफ? प्रतिबाधा आरेख। कुछ समझ में आ रहा है? ये कौन सा आरेख हुआ? प्रतिबाधा आरेख। अब इस ग्राफ के अंदर मैं इस त्रिभुज की बात करता हूं। इस त्रिभुज के अंदर मैं पाइथागोरस प्रमेय लगाकर Z का मान ज्ञात कर सकता हूं, नहीं कर सकता? अब मैं Z का मान ज्ञात कर सकता हूं। Z कैसे निकालूंगा? पाइथागोरस प्रमेय से। कौन सी प्रमेय से? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस कर्ण कितना माना है? Z। सबसे पहले तो मैं Z को लिख रहा हूं। Z कौन है? Z है LCR परिपथ की प्रतिबाधा। LCR परिपथ की प्रतिबाधा। कुछ समझ में आया? परिणामी ही होगी जो प्रतिबाधा होगी। पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखूंगा? Z का स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो Z आ जाएगा अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये Z का समीकरण है। ये है LCR परिपथ का तुल्य प्रतिरोध टाइप, लेकिन उसको प्रतिरोध नहीं कहते, प्रतिबाधा कहते हैं। यानी ये वो है जो धारा के प्रवाह में क्या उत्पन्न करेगा? रुकावट। क्या उत्पन्न करेगा? रुकावट। नहीं, यही बात समझ में क्लियर है? समझ में आया? आप परिपथ के अंदर बहने वाली अधिकतम धारा ज्ञात कर सकते हो, IM का मान। ध्यान से देखो, हाँ ध्यान से देखो। किसी भी ओम का नियम होता है V बराबर IR होता है। बोलो I बराबर होता है V अपॉन। अब मेरे को यदि परिपथ में अधिकतम धारा निकालनी है तो मैं अधिकतम वोल्टता पुट कर दूंगा। तो मेरे पास में आ जाएगा IM बराबर VM बटे R। और R नहीं है, यहां Z है। तो Z की जगह आ जाएगा अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। यही बात समझ में। अगर आपसे कोई RMS वैल्यू पूछे तो LCR श्रेणी परिपथ में बहने वाली IRMS धारा ज्ञात करो, तो यहां IRMS लिखोगे तो इधर भी VRMS लिख देना, और Z में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी तरह, किसकी तरह? इसी तरह लिख सकता हूं मैं। इसी तरह लिखते हैं IRMS LCR परिपथ की। ये आ जाएगी VRMS बटे में आ जाएगा R स्क्वायर XL माइनस XC का होल स्क्वायर। समझ में आ गई बात? ये हो गई इसकी धारा। सारी चीजें हमने धीरे धीरे इसके अंदर कैलकुलेट कर ली। I हो गया, धारा हो गई। अब हम इसका फेजर आरेख भी बनाएंगे।
फेजर आरेख बनाने के बाद में हम इसका बनाएंगे जावक्रीय आरेख, फिर कुछ कंडीशन है उनको देखेंगे। समझ में आ रहा है? फेजर आरेख में मैं क्या कर रहा हूं, फेजर आरेख के अंदर क्या कर रहे हैं, फेजर आरेख को ध्यान से देखिए। हम इसमें क्या करेंगे, तुल्य जो वोल्टेज है ना, फेजर आरेख बनाया भी था मैंने वैसे तो पहले, मैं उसी में लिख देता हूं अब वैल्यूज। याद है क्या अपने को? कहां गया? ये रहा, ठीक है। अब यदि, और ये सब में ध्यान से देख लेना कौन ज्यादा चल रहा है इनमें सब में। हाँ, ये ध्यान रखना, ये सब मैंने कौन से केस के लिए लिखा है, VML इज ग्रेटर देन VMC के लिए, ठीक है। अब मैं इसी के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूं, ध्यान से देखो। ये आ जाएगा मेरा, कौन आ जाएगा, देखो ये है, इसको कन्वर्ट कर रहा हूं, ये आ जाएगा VML माइनस VMC। अरे ये ज्यादा लेकर चल रहा हूं ना, तो ये हट जाता है, ये क्या हो जाता है, हट जाता है। समझ में आया? ये केवल किधर बचेगा, ऊपर की तरफ। ये एंगल बता दो मेरे को, π/2, ठीक है। और इन दोनों के बीच में कहीं आता था अपना VMLCR, ठीक है। और मैंने पहले ही बताया कि VMLCR तो वो है जो आपने बाहर से लगाया है, VM sin ओमेगा टी। तो इसका यहां से एंगल बताओ जरा, इसका एंगल फाई है, ओमेगा टी। ये एंगल कौन है भाई, ये पूरा का पूरा एंगल है ओमे। ये एंगल बताओ, ये और ये है ओमेगा टी। अब आपको ग्राफ खुद बता रहा है, ग्राफ खुद बता रहा है कि आई का कला कोण बताओ। इस कोण को कहते हैं कला कोण, जो कौन से कोण से बनता है, VMLCR का कला कोण बताओ, ओमेगा टी, ठीक है। IM का कला कोण बताओ, ओमेगा टी माइनस फाइव। तो डायग्राम से ही पता लगता है कि इसमें धारा किधर चल रही है, पीछे चल रही है। समझ में आया? तो यहां हम लिख देंगे, डायग्राम से पता चलता है कि धारा क्या चल रही है, पीछे चल रही है। एक चीज याद रखेंगे, यदि VML बड़ा होता है VMC से, कौन से परिपथ में, LCR श्रेणी परिपथ में, तो धारा पीछे चलती है परिणामी वोल्टता से। ये हो गया इसका कौन सा आरेख, फेजर आरेख। इसका वो वाला आरेख बाद में कंप्लीट करेंगे, जावक्रीय आरेख। सबसे पहले अब आपको क्या करना है, कॉपी करना है। तो कॉपी करना शुरू करेंगे, शुरू करो।